नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। एक तरफ देश कोरोना का दंश झेल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिक वर्षा व सोयाबीन की फसल में पीला मौजेक एवं कीट लगने से पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसके चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील के ग्राम डंगरवाड़ा के मृतक किसान बलवीर लोधी ने अपनी फसल खराब होने की आर्थिक तंगी के चलते अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी 3 छोटी छोटी लड़की और 1 लड़का है। वहीं किसान के परिजनों का कहना है कि मृतक रात में अपनी मां और भाई से कह रहा था कि इस बार पूरी फसल खराब हो गई है, अब जो कुछ कर्ज है वह कैसे चुकाएंगे। उधर बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है और छोटे छोटे बच्चे भी बिलख रहे हैं। आखिर घर का चिराग बुझने के बाद बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। वहीं कांग्रेस नेता राजेश यादव ने तुरंत मौके पर पहुंचकर किसान का दुख साझा किया तथा मृतक की मां को 5,000 रुपए आर्थिक सहायता की। स्वयं खेत में जाकर मृतक की फसल देखी जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। लड़का भी कर्जे ज्यादा तो 24 घंटे टेंशन में रहता। कोली से जमीन धरे तो 5 बीघा कुल मेरे नाम है बस, और रात दिन टेंशन करे तो मैं आज रहती वहाँ पर रहती, बेटा टेंशन मत ले, बेटा मत ले, मन नहीं मानी भैया, रात के कपा तो का हो रही आई भाई, तो लड़का ही दिखाना हो हमें तो। फसल पूरी खराब हो गई, पूरी खराब हो गई, कच्चू नहीं बची जो दिखा दो रही है। कितने बच्चे हैं? जिदेश बेटे 4 बच्चे हैं। 4 रहेंगे जी बेटे, 3 लड़की 1 लड़का। मुझे सुबह जानकारी लगी थी कि डंगरवाड़ा ग्राम के बलवीर सिंह लोधी जो कि छजरिया समाज से आते हैं और खेती किसानी करते थे, उन्नतिशील कृषक हैं ये। इनके पास स्वयं के परिवार की तो 5 बीघा ज़मीन थी, पर इसके अलावा यह व्यक्ति लगभग 40 से 50 बीघा ज़मीन कौली से रखता था हर साल, और उस कौली की ज़मीन से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जीविका उपार्जन का वही साधन था। और जो जानकारी मिली थी कि 1 आध साल पहले इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, तो एक्सीडेंट होने के बाद भी यह व्यक्ति अपने परिवार का खेती के माध्यम से ही गुजर बसर कर रहा था। पर इस साल जैसा कि पूरे प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल बर्बाद हुई है, और सीहोर में भी हमारे एक किसान साथी ने जो आत्महत्या की, जब उसे कोई समझ में नहीं आया कि आगे अब भविष्य कैसे संवरेगा परिवार का, और आज पता चला कि इस बलवीर ने भी अपने घर में सुबह फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक किसान की जान की कीमत इस सरकार में क्या है कि यहाँ पर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना तहसीलदार हैं, ना एसडीएम है, ना पटवारी है। तो यह इस सरकार में एक किसान की जान की कीमत है। और मैं मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इसकी जाँच कराएँ और प्रशासन को ताकीद करें कि वो वस्तुस्थिति की यहाँ कर जाँच करें। और इस किसान ने जो आत्महत्या की है, इस परिवार में इस की बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, 7 साल का एक बेटा है, सबसे बड़ा बेटा ही है, और 4 बच्चों का परिवार है। अब इस परिवार की गुजर बसर भविष्य में कैसे होगी, उसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ। आपकी पार्टी की तरफ से क्या मदद करेंगे आप किसान? जो भी इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा, मैं वह करूँगा। और आज मुझे जैसी जानकारी लगी थी, मैं यहाँ मौके पर मौजूद हूँ, और आगे भी प्रशासन से इनकी जो भी मदद होगी अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम ज़रूर इनको दिलाएंगे। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में ये मामला मैं अभी थोड़ी देर में लेकर आऊँगा। आत्महत्या की है डंगरवाड़ा गाँव में, क्या जानकारी है? जानकारी आज लगी है कि कोई बलवीर लोधी नामक कोई व्यक्ति है 35 साल का, जिसने रात में लगभग 11 बजे अपने घर के बाहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तत्काल ही जैसी जानकारी प्राप्त हुई, हल्का पटवारी को सारी वस्तुस्थिति जानकारी के लिए वहाँ निर्देशित किया गया, वहाँ जाके जानकारी प्रस्तुत करें। पटवारी द्वारा अभी एक जानकारी प्रस्तुत की गई है कि उसके नाम से तो कोई ज़मीन नहीं है, उसके माता पिता के नाम पर खेतीबाड़ी है, और वह कुछ बीमार भी रहता था। बताया कि मानसिक तौर पे कुछ उसकी बीमारी थी और भोपाल में उसका इलाज चल रहा था। अभी प्राथमिक तौर पे इतनी जानकारी प्राप्त हुई है
पुलिस अपनी जांच कर रही है। जैसे कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु सामने आएंगे उनसे अवगत कराया जाएगा। तो परिवारजनों ने आरोप लगाया है, आरोप नहीं करेंगे कि ये कहा है कि उनकी फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी, काफ़ी परेशान थे, तो फसल का सर्वे भी अभी नहीं हो पाया। चूँकि पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बेमौसम बरसात से प्रभावित हुई है, इसके लिए सर्वे दल गठित कर दिया गया है। सभी पटवारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सर्वे नहीं किया जा रहा है, सर्वे हो रहा है। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।